नियोजित शिक्षक हैं विद्यालय अध्यापक से वरीय और सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया हुई शुरू। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम गुरुजनों को। मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके समक्ष एक अहम खबर लेकर कि नियोजित शिक्षकों वर्तमान में विद्यालय अध्यापक से वरीय हैं और राजकर्मी का दर्जा प्रदान हेतु सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इन दोनों मुद्दों पर हम विस्तार पूर्वक इससे पहले की चर्चा करें। जो भी हमारे बंधु हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सुसत्य वचन चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, आप सभी अवगत हैं कि बिहार में नियोजित शिक्षकों की बहाली वर्तमान समय से 20 वर्ष पहले यानी 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2012 के अंतर्गत 2014, 2016, 2019 के अंतर्गत 2022 में नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई। कुल मिलाकर देख लिया जाए तो वर्तमान में लगभग 3,68,000 नियोजित शिक्षक बिहार के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत हैं और अपनी शैक्षणिक गतिविधि में पूर्ण रूपेण लगन से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, इसी क्रम में वर्ष 2023 के अंतर्गत बीपीएससी के माध्यम से विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हुई और वे भी तमाम शिक्षक बंधु वही उसी विद्यालय में योगदान किए जिस विद्यालय में नियोजित शिक्षक पूर्व से कार्यरत थे। साथियों, इसी क्रम में बिहार के अनेक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा दोनों संवर्ग यानी नियोजित शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों के बीच में गतिरोध स्थापित करने के उद्देश्य से विद्यालय अध्यापकों को वरीय करार दे दिया गया और नियोजित शिक्षकों को कनीय घोषित किया गया बिना कोई लेटर, बिना कोई साक्ष्य के साथ। जिसका परिणाम साथियों ये भी हुआ कि विद्यालय की गतिविधि में गतिरोध उत्पन्न हुई और विद्यालय की शैक्षणिक माहौल काफ़ी प्रभावित हुई। साथियों, हालांकि ये बात सही है कि तमाम नियोजित शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों द्वारा काफ़ी समरसतापूर्वक विद्यालय के कार्य किए जा रहे थे और किए जा भी रहे हैं, परंतु कुछ एक प्रधानाध्यापक द्वारा ही ऐसा किया गया अपनी स्वार्थ के पूर्ति के उद्देश्य से एवं तमाम दोनों संवर्गों के शिक्षकों के बीच में गतिरोध स्थापित करने के उद्देश्य से। और ऐसा इस रूप में किया गया, शिक्षक उपस्थिति पंजी में तमाम विद्यालय अध्यापकों का नाम पहले और नियोजित शिक्षकों का नाम जो पूर्व से पहले चला आ रहा था बाद में कर दिया गया बिना किसी साक्ष्य के। परंतु नियोजित शिक्षकों द्वारा बार बार कहने के बाद भी तमाम कुछ एक प्रधानाध्यापक इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थे। ये बिंदु जब सरकार के पास पहुंची और तमाम ऊपरी पदाधिकारियों के पास पहुंची तो एक अहम सवाल खड़ा हुआ। और साथियों, हम आपको बता दें कि इसी क्रम में एक जिला शिक्षा पदाधिकारी उन्होंने एक पत्र जारी कर दिया है और वो हम बता दें कि उस पत्र में स्पष्ट निर्देश दिया गया है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये पत्र है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर के द्वारा कार्यालय आदेश के रूप में ये बताया गया है। साथियों, इसमें लिखा है, प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि विद्यालय उपस्थिति पंजी में विद्यालय में पदस्थापित पूर्व से नियोजित एवं बिहार लोक सेवा आयोग पटना टीआरई 1 द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापक में से टीआरई 1 के शिक्षकों को उपस्थिति में ऊपर की श्रेणी में रखा जा रहा है। अतः निर्देश है कि पूर्व से नियोजित शिक्षक वरीय शिक्षक होंगे। उपस्थिति पंजी में ऊपर की श्रेणी में वरीय शिक्षक का नाम ही दर्ज किया जाए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होता है। इसका ज्ञापांक है 235/235 और दिनांक है 31 जनवरी 2024। यानी साथियों 31 जनवरी से यह प्रभावी हो चुका है और ये पहले भी कहा जा चुका है शिक्षा विभाग के निदेशालय स्तर की ओर से कि एक वरीय संबंधी पत्र अलग से निर्गत किया जाएगा जिला संवर्ग में हो जाने के उपरांत। तो इसके आधार पर भी माना जा सकता था और अनुमान भी लगाया जाना चाहिए था तमाम प्रधानाध्यापकों द्वारा जो नियोजित शिक्षकों का बाद में जब उनका वरीय से संबंधित पत्र निर्गत किया जाएगा, इसका मतलब है कि वो वरीय हैं, परंतु इन बातों को दरकिनार किया जाता था। खैर कोई बात नहीं, देर ही सही परंतु दुरुस्त आया। नियोजित शिक्षक तमाम विद्यालय अध्यापकों से
तैयारी 1 हो या 2 हो, उनसे वरीय हैं और वरीय सदा रहेंगे। साथियों, अब आइए एक अहम खबर हम आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और हम आपको बता दें साथियों कि सक्षमता परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन ही किया जा रहा है। आप सभी किसी उधेड़-बुन में ना रहे कि अब किसी भी परीक्षा संबंधित किसी भी तथ्यों में बदलाव आएगी या फिर त्रुटि का निदान होगा। जो था पूर्ण रूपेण उसे मान लिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा और आवेदन की प्रक्रिया 1 फरवरी 2024 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक लिए जाएंगे तमाम आवेदन ऑनलाइन। साथियों, इसकी हम अहम बातें बता दें कि ये जो प्रक्रिया ऑनलाइन की प्रक्रिया है उसमें आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत वो आवेदन सीधे जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में जाएंगे और वहाँ से आपके आवेदन को प्रूफ किया जाएगा, यानी सत्यता की जांच की जाएगी और सत्यता सही होने पर आपके आवेदन सही पाए जाने की स्थिति में डीईओ कार्यालय से उस आवेदन को स्टेट के बीएसईबी के लॉगिन पर भेज दिया जाएगा। इसी क्रम में आपके द्वारा अगर आवेदन किया गया कोई भी तथ्य अगर गलत पाया जाता है, यानी समझ ले साथियों कि आपके द्वारा किया गया आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, तो डीईओ कार्यालय के डीईओ लॉगिन के द्वारा आपके आवेदन को पुनः आपके लॉगिन पर वापस भेज दिया जाएगा और त्रुटि भी इंगित कर दिया जाएगा। आप उसमें सुधार कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। ये अच्छी पहल है और अच्छी प्रक्रिया है। जब आपके आवेदन सही होंगे उसके बाद उसे बीएसईबी लॉगिन पर भेज दिया जाएगा। साथियों, एक और अन्य बातें बता दें कि एडमिट कार्ड जारी होने के बाद जब आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे उसके उपरांत उसे का प्रिंट निकाल कर वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से डीईओ कार्यालय के अंतर्गत प्रतिनियुक्त कर्मी या फिर अन्य डीपीओ स्थापना हो या फिर जो भी पदाधिकारी हो उनका हस्ताक्षर होना उस एडमिट कार्ड पर जरूरी है। साथियों, इसके बाद हम बता दें कि उस जरूरी हस्ताक्षर के बाद अभ्यर्थी द्वारा उस एडमिट कार्ड को लेकर परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा और परीक्षा के समापन उपरांत 4 दिनों के अंदर उस एडमिट कार्ड को एक बार फिर से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के यहाँ जमा कर देना अनिवार्य होगा। तो ये थी अहम बिंदु सक्षमता परीक्षा से संबंधित आवेदन की प्रक्रिया को लेकर। साथियों, एक और अन्य हम बिंदु बता दें कि किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। सभी अभ्यर्थियों को, नियोजित शिक्षकों को आश्वस्त रहने की ज़रूरत है। अब इसमें कोई भी सुधार नहीं होंगे और जो भी है उसे हम सभी को दिल से स्वागत कर लेना चाहिए, क्योंकि राजकर्मी बनने की प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में सम्मिलित हम सभी को होना है। साथियों, ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए बस आपको कंप्यूटर पर, किसी भी कंप्यूटर पर समझने के लिए 10 मिनट काफ़ी है। बड़े ही आसानी तरीके से आप परीक्षा में सम्मिलित हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर आप नहीं प्रशिक्षण ले पाते हैं तो ये एग्ज़ाम हॉल भी सफिशिएंट होगा। वहाँ के कर्मी द्वारा भी आपको 2 मिनट, 1 मिनट के लिए भी बता दिया गया तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। ये तो स्पष्ट है कि ऑफलाइन परीक्षा से बहुत ही सुचारू और आसान होता है ऑनलाइन की परीक्षा। तो साथियों, हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और लाइक के उपरांत आप एक अच्छे से कमेंट करेंगे और अपने तमाम शिक्षक बंधुओं के पास इसे शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में अगली खबर लेकर। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत।